दोस्तों, क्या आपने कभी आज के दिन के दौरान आईने में अपनी आंखों में गहराई से देखा है, या फिर सोने से पहले अंधेरे कमरे में लेटे हुए आज की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने अनजाने में पछतावे की गहरी आह भरी और सोचा, मुझे वह बात नहीं कहनी चाहिए थी? या फिर खुद को कोसते हुए, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं, यह सोचते हुए अपने कंबल पर पैर पटके हैं? आज हम आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करेंगे, जो हमारे जीवन का सबसे गलत समझा जाने वाला शब्द है। जब हम कम आत्मसम्मान के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो बहुत धीरे बोलता है। हालांकि असली कम आत्मसम्मान अक्सर हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में चालाकी से एक मुखौटे के पीछे छिपा होता है। यह एक बहुत ही विनम्र कार्यालय कर्मचारी या शायद एक बेहद समर्पित साथी के चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है। कभी कभी यह एक परफेक्शनिस्ट के नाम के पीछे भी छिपा होता है, जो दुनिया के सामने बेदाग दिखता है। भारी सिद्धांतों के बजाय आज हम उन रोजमर्रा की स्थितियों में कदम रखेंगे जिन्हें हम सभी ने अनुभव किया होगा। अब से हम उन 5 SOS संकेतों की पहचान करेंगे जो आपका आत्मसम्मान चुपचाप भेज रहा है। वीडियो के अंत में मैंने एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक अभ्यास तैयार किया है, जिसे आप सीधे अपने कमरे में कर सकते हैं। आज रात मुझे उम्मीद है कि आप अपने थके हुए अंतर्मन को प्यार से गले लगाने के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। पहला संकेत स्वचालित माफी मशीन बनना है, जो बिना किसी कारण के लगातार माफ करना कहता रहता है। क्या आपको अनैच्छिक रूप से माफी मांगने की आदत है, भले ही कोई बात आपकी गलती न हो? सुबह की भीड़भाड़ वाली मेट्रो की स्थिति की कल्पना करें, जहां कोई आपके पैर पर पैर रख देता है। भले ही यह दूसरे व्यक्ति की गलती है, फिर भी आप अनजाने में पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना। काम पर किसी सहकर्मी को जरूरी ईमेल भेजते समय भी अक्सर ऐसा ही होता है। आप हिचकिचाते हैं, दर्जनों बार ईमेल विंडो खोलते और बंद करते हैं, और अंत में उसे माफी से भर देते हैं। क्या आप आदतन लिखते हैं, व्यस्त होने पर परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कष्ट के लिए क्षमा करें? मनोवैज्ञानिक रूप से विनम्र होने और इस तरह के व्यवहार के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। इसे अत्यधिक जिम्मेदारी कहा जाता है, जहां आपके और दूसरों के बीच की मनोवैज्ञानिक सीमा खत्म हो जाती है। यह किसी भी संघर्ष के डर से खुद को दोष देकर स्थिति को शांत करने की एक कोशिश है। अगर मैं झुक जाऊं तो शांति बनी रहेगी, इस विचार के पीछे गहरा आत्मसंदेह छिपा होता है। दूसरा संकेत आत्महीनता वाला मजाक है, जहां आप तारीफों को नकारते हैं और खुद को नीचा दिखाते हैं। क्या आपको किसी दूसरे की सच्ची तारीफ को सहजता से स्वीकार करना मुश्किल लगता है? अगर कोई दोस्त कहे, आज तुम्हारा कोट बहुत सुंदर है, तो क्या आपको मुस्कुराकर धन्यवाद कहना बहुत कठिन लगता है? इसके बजाय क्या आप कमियां निकालते हैं, ओह यह तो बस एक सस्ता कोट है और इसकी फिटिंग भी खराब है। ऐसे लोग महफिलों में अपना मजाक उड़ाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। यह दूसरों के हमला करने से पहले खुद को नीचा दिखाकर भावनात्मक चोट से बचने की एक सुरक्षा रणनीति है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंतरिक छवि पहले से ही एक कम मूल्यवान व्यक्ति के रूप में सेट है। तीसरा संकेत मन पढ़ने के जाल में फंसना है। यह मान लेना कि आप जानते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। क्या आप दूसरों के सामान्य भाव को अपने प्रति नकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं? जब आप ग्रुप चैट में पोस्ट करते हैं और रीड काउंट कम हो जाता है पर जवाब नहीं आता, तो क्या आपका दिल धड़कने लगता है? आप दिमाग में कहानी लिखने लगते हैं, क्या मैंने माहौल गलत समझा? क्या सब मुझसे नफरत करते हैं?
अगर कोई सहकर्मी गलियारे में आपको बस एक छोटी सी नमस्ते करता है, तो क्या आप पूरा दिन यह सोचने में बिता देते हैं असल में उस व्यक्ति के पेट में दर्द हो सकता था या वह अपनी चिंताओं में व्यस्त हो सकता था। इस सोच को वैयक्तिकरण कहा जाता है, जहां आप हर नकारात्मक चीज की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। चौथा संकेत दुखद प्रेम का चक्र है, जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ पाते जो आपको दर्द पहुंचाता है। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता या आपके साथ बुरा व्यवहार करता है? हालांकि आप जानते हैं कि आपको रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, फिर भी आप अंत के सामने आने पर उससे चिपके रहते हैं। यह इस गलत धारणा के कारण है, अगर यह व्यक्ति मुझे छोड़ देगा तो कोई और मेरे जैसे व्यक्ति से क्यों मिलना चाहेगा। यह एक दुखद स्थिति है जहां आप अपना मूल्य खुद तय नहीं कर पाते और इसे पूरी तरह किसी और पर छोड़ देते हैं। कम आत्मसम्मान आपको यह विश्वास दिलाता है कि अकेले रहने के डर से बुरा रिश्ता बेहतर है। पांचवा संकेत इम्पोस्टर सिंड्रोम है, यह मानना कि आप तब तक बेकार हैं जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट न हो। यह संकेत अक्सर उन परफेक्शनिस्ट लोगों में दिखता है जो बाहर से बहुत सक्षम दिखाई देते हैं। दूसरों से बेहतर परिणाम पाने के बाद भी बहुत अच्छा काम किया जैसी तारीफें आपको खुशी नहीं देती। इसके बजाय आप चिंतित महसूस करते हैं, इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी, जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। सिर्फ एक छोटी सी गलती से आपके आत्मसम्मान का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मैं प्यार के लायक तभी हूं जब मैं परफेक्ट हूं की आंतरिक पुकार खुद के लिए एक चाबुक बन गई है। इसे सुनते हुए क्या आपको लगा, ओह यह तो बिल्कुल मेरी कहानी है? लेकिन कृपया यह ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कमजोर हैं या आपकी इच्छा शक्ति कम है। आत्मसम्मान कोई फिक्स ऊंचाई नहीं है, यह एक भावनात्मक मांसपेशी है जो मौसम की तरह बदलती रहती है। आपके पिछले कार्य बस एक कोमल हृदय द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार थे जो चोटिल होने से डरता था। अब यह समय है कि हम अपने घायल मन की मिट्टी लें और उसे फिर से गोल और चिकना आकार दें। भले ही यह कोई बड़ी साधना न हो, मैं एक अभ्यास साझा करूंगा जिसे आप आज रात बिस्तर पर शुरू कर सकते हैं। पहला कदम अपने मन में एक सीसीटीवी लगाना है। यह अपनी भावनाओं को तथ्यों, फैक्ट्स से अलग करने का अभ्यास है। जब हमारा दिमाग चिंतित होता है तो वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करने लगता है। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो फोन का में ऐप खोलें और स्क्रीन को 2 हिस्सों में बांट लें। बाईं ओर भावना लिखें, वे मुझे अनदेखा कर रहे हैं। दाईं ओर तथ्य लिखें, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिर खुद से पूछें, क्या यह तथ्य निश्चित रूप से उस दुखद कहानी को साबित करता है जो मैंने सोची थी? वास्तव में उनके व्यस्त होने या सो जाने जैसे कई कारण हो सकते हैं। यह तथ्यों के लंगर को गिराने का अभ्यास है। दूसरा कदम अपने अंदर के कठोर जज को बर्खास्त करना और उसकी जगह अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को काम पर रखना है। जब भी आप कोई छोटी सी गलती करते हैं तो आप खुद को कितने क्रूर शब्द बोलते हैं? अगर आपके सबसे प्यारे दोस्त ने वही गलती की होती तो आप उससे क्या कहते? शायद आप उसकी पीठ थपथपाते और कहते, कोई बात नहीं, यह किसी से भी हो सकता था। बस एक हफ्ते के लिए खुद के प्रति वह दयालु और सहायक सबसे अच्छा दोस्त बनने का निरंतर अभ्यास करें। तीसरा कदम 3 लाइन माइक्रो अचीवमेंट डायरी लिखना है, जो साधारण चीजों के लिए रसीद जारी करने जैसा है। जब आत्मसम्मान कम होता है तो आप अपनी उपलब्धियों को छोटा देखते हैं और अपनी कमियों को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं।
आज सोने से पहले अपनी 3 छोटी छोटी उपलब्धियों को मेमो में लिखें। जैसे समय पर काम पर गया, सहकर्मी को नमस्ते किया या आलस के बावजूद नहाया। हमारा दिमाग सफलता के आकार से ज्यादा मैंने यह कर लिया के एहसास की आवृत्ति को महत्व देता है। ये छोटी उपलब्धियां धीरे धीरे जमा होकर आपके आत्मसम्मान की मजबूत जड़ें बन जाएंगी। सड़क किनारे खिला एक छोटा जंगली फूल किसी चमकदार गुलाब को देखकर खुद को कमतर महसूस नहीं करता। वह बस अपने समय में और अपने अनूठे रंगों के साथ चुपचाप खिलता है। प्यार के लायक होने के लिए आपको कुछ महान हासिल करने या कुछ पूरी तरह परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पल इस दुनिया में आपका होना ही आपको गरिमापूर्ण, मूल्यवान और पूर्ण बनाता है। आज रात कृपया अपने कंधे थपथपाएं और प्यार से कहें, आज खुद के रूप में जीने के लिए तुमने बहुत मेहनत की। मुझे उम्मीद है कि आज की इन कहानियों ने आपके दिल को थोड़ा सुकून और साहस दिया होगा। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी एक छोटी उपलब्धि साझा करें। मैं वहां आपका उत्साह बढ़ाने के लिए रहूंगा।